हेलो बच्चों, मैं साक्षी एक बार फिर से वेलकम करती हूँ आप लोगों का O2 एंड डिजिटल एजुकेशन में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं रेस्पायरेशन प्रोसेस। तो ब्रीथिंग एंड रेस्पायरेशन प्रोसेस दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, ठीक है। दोनों को मिक्स नहीं करेंगे, दोनों इंटर रिलेटेड तो है बट दोनों अलग अलग चीजें हैं। ब्रीथिंग अलग है, रेस्पायरेशन अलग है। तो ब्रीथिंग को हम अलग पढ़ेंगे, रेस्पायरेशन को हम अलग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेस्पायरेशन से। रेस्पायरेशन एक सिस्टम है, नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यू दैट हेल्प अस ब्रीथ, ठीक है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम इज टू इंट्रोड्यूस ऑक्सीजन इनटू बॉडी एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी, ठीक है। तो होता क्या है बच्चों, जो ऑक्सीजन है, जो हम बाहर से इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, उसको हम अपनी बॉडी में लेके जाते हैं, वो लंग्स में जाती है, ठीक है। लंग्स के बाद वो हमारे ब्लड में जाती है, ब्लड से जाने के बाद वो हमारे जो बॉडी में फूड है, ग्लूकोज है, उसको ब्रेक करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में रिलीज कर देती है, ठीक है। जो ऑक्सीजन है वो पहले जाएगी लंग्स में, लंग्स से जाएगी वो ब्लड में। ब्लड में क्या है, फूड। फूड को यहाँ क्या बोलेंगे आज, ग्लूकोज, ठीक है बच्चों। ग्लूकोज को ब्रेक करके वो एनर्जी बनाएगी, किस फॉर्म में, आज हम एनर्जी को किस फॉर्म में बोलेंगे, एटीपी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, ये फिर से ब्लड में जाएगी, ब्लड से जाएगी लंग्स में, लंग्स से वो नोजल के थ्रू आउट हो जाएगी बॉडी से। ये किस, तो इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ये किसकी बात हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। ये आउट, ये ऑक्सीजन आ रही है यहां से, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही है, ठीक है। तो ये सारी केमिकल प्रोसेस हो रही है, ठीक है। तो जो रेस्पायरेशन है वो एक केमिकल प्रोसेस है, ठीक है, जहां पे ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज में, ठीक है। और क्या जनरेट हो रही है, एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में हो रही है, एटीपी की, ठीक है। और ये सेल के अंदर होती है तो इसको सेलुलर प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। ये सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है भाई, सेल के अंदर, तो इसको क्या बोलेंगे, सेलुलर प्रोसेस, ठीक है। रेस्पायरेशन क्या होता है समझ में आ गया। अब इनहेल, अभी मैंने बात की थी, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है। तो इनहेलेशन दो प्रोसेस में होती है। ब्रीथिंग जो है वो दो प्रोसेस में होती है, इनहेलेशन और बोलो जल्दी, एक्सहेलेशन, ठीक है। इनहेलेशन मीन्स हम क्या, इन, ठीक है। तो हम कौन सी गैस ले रहे थे, ऑक्सीजन। एक्सहेलेशन मीन्स कौन सी हम रिमूव कर रहे थे, कौन सी गैस, जल्दी बोलो, यस, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ऑक्सीजन गई लंग्स में, ठीक है, लंग्स से वो गई ब्लड में, ब्लड में क्या था, ग्लूकोज, फूड, एनर्जी। तो ग्लूकोज को ब्रेक करेगी एनर्जी में, एटीपी और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, ठीक है। उसके बाद वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जाएगी ब्लड में, ठीक है। ब्लड से वो फिर हमारी बॉडी से आउट हो जाएगी, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एक्सहेलेशन, ठीक है। ये क्लियर है बच्चों। अब ब्रीथिंग क्या है, ब्रीथिंग जो है वो फिजिकल प्रोसेस है, और रेस्पायरेशन कौन सी प्रोसेस थी, केमिकल प्रोसेस, उसमें रिएक्शन हो रही थी, ठीक है। उसमें ग्लूकोज ब्रेक हो रहा था विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें
इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ब्रीथिंग इज द फिजिकल प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन कार्बन डाइऑक्साइड इन एंड आउट ऑफ आवर लंग्स, ठीक है। ये कौन हेल्प कर रहा है हमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में? एरो पे ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पे लंग्स, ठीक है। इनहेलेशन को इंस्पायरेशन भी बोल सकते हैं और एक्सहेलेशन को एक्सपायरेशन भी बोल सकते हैं। अब दोनों में डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है इनहेलेशन में, ब्रीथिंग में और रेस्पायरेशन में? अब ब्रीथिंग क्या थी जल्दी बताओ? फिजिकल प्रोसेस थी और रेस्पायरेशन केमिकल प्रोसेस थी। ये डिफरेंस तो भाई ये हो गया, ठीक है। ये फिजिकल प्रोसेस है, ये केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। ब्रीथिंग कहाँ हो रही थी? लंग्स में। रेस्पायरेशन सेलुलर प्रोसेस थी तो कहाँ हो रही थी? सेल में, ठीक है। एक डिफरेंस ये हो गया भाई। ये कहाँ प्लेस होती है? लंग्स में। इट्स टेक प्लेस इन ऑल सेल्स, ठीक है। ब्रीथिंग में क्या हो रहा था? एक्सहेलेशन और इनहेलेशन हो रहा था गैसेस का, ठीक है। और इसमें क्या होता? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा था, एनर्जी बन रही थी, ठीक है। The process of exhalation and inhalation, the air in and out of lungs, ठीक है। The process of breakdown of glucose to ATP और एनर्जी, ठीक है। डिफरेंस समझ में आ गया? अब एक एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया हुआ है, बच्चे इस डायग्राम को देखते ही मैम ये फ्लो चार्ट बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, ये इतने सारे एरो है, समझ में ही नहीं आता। तो देखो आज इस डायग्राम को हम फ्लो चार्ट को समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला डायग्राम, ठीक है। ये जरूरी 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 एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक और बात बच्चों, रेस्पायरेशन जो है यहां करते हैं। दो टाइप का होता है, एरोबिक और एन एरोबिक, ठीक है। एरोबिक मीन्स ऑक्सीजन चाहिए भाई, एनारोबिक मीन्स ऑक्सीजन नहीं चाहिए। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है ये वाली प्रोसेस, एनारोबिक वाली। एरोबिक में ऑक्सीजन हमें चाहिए तब ये प्रोसेस होगी, तो ये होगी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ क्या हो रहा है? ये ग्लूकोज से पायरुवेट बनना है, ये वाली प्रोसेस सब में सेम है, ठीक है। ग्लूकोज से पायरेट बनेगा ही बनेगा, ठीक है। ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल्स है, पायरेट जो है वो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल्स है। ग्लूकोज से पायरेट बनेगा, ठीक है, और एनर्जी बनेगी किस फॉर्म में? हाँ, एटीपी की फॉर्म में। अब चलो चलो कौन बताएगा एटीपी की फुल फॉर्म? जल्दी बोलो। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। 9th में पढ़ा था ना, याद आया कुछ? अरे मैम 9th का कहाँ याद रहेगा, कोई नहीं, तो एटीपी की फुल फॉर्म भी लिख लो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब हमें ये कौन सी प्रोसेस हुई? ग्लूकोज से पायरेट बन रहा है, पायरेट से प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी किसकी प्रेजेंसी में? ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में। तो ये हुआ एरोबिक या एनारोबिक? हाँ, एरोबिक, ठीक है। अब ये दोनों क्या है? इसमें ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं, तो ये कौन सी प्रोसेस हुई बच्चों?
एनारोबिक, अच्छा अब मैम समझ में नहीं आ रहा ये कौन सी में ऑक्सीजन चाहिए कौन सी में नहीं, तो देखो एक सिंपल ट्रिक बताती हूँ। एन एन आ रहा है तो इसमें नॉट ऑक्सीजन, ठीक है, इसमें नहीं है तो इसमें ऑक्सीजन चाहिए भाई, ठीक है। अब इसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए तो ये वाली प्रोसेस किस में होती है, ईस्ट में, इसको इथेनॉल फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी बोल सकते हैं और इसको लैक्टिक फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। एनारोबिक कितने टाइप का हुआ, 2 टाइप का हुआ मैम, यहाँ तो इतना समझ में तो आ रहा है, अल्कोहलिक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और जल्दी बोलो, लैक्टिक फर्मेंटेशन, ठीक है बच्चों। अल्कोहलिक में अल्कोहल बनेगा, लैक्टिक फर्मेंटेशन में लैक्टिक बनेगा, ठीक है। अल्कोहल कौन सी वाली अल्कोहल, इथेनॉल अल्कोहल, C2H5OH, कितने कार्बन की हुई, 2। लैक्टिक कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का, तो ये कितने कार्बन का हुआ, 3 कार्बन का। एक क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि इथेनॉल, ग्लूकोज, पायरेट, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कितने कितने कार्बन के हैं, तो हमें किसमें कितना कार्बन है वो भी हमें याद रखना है, ठीक है। इथेनॉल में भाई 2 कार्बन है, लैक्टिक में 3 कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन है, ग्लूकोज में 6 कार्बन है, पायरेट में 3 कार्बन है, ठीक है। और ग्लूकोज से पायरेट बनना, ये कौन सी प्रोसेस है बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस। आगे समझ में, ये कौन सी प्रोसेस है, ग्लाइकोलाइसिस, और ये सब कहां हो रही है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और ये सारी प्रोसेस कहां हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। पावर हाउस ऑफ सेल कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है बच्चों। अब एक एक करके अब सारी प्रोसेस को समझेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन कौन सी, क्या चाहिए भाई हमें, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो ग्लूकोज जो होता है वो पायरुवेट में चेंज होता है और एनर्जी बनती है। ये सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब पायरुवेट को और एनर्जी को ऑक्सीजन मिली, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंसी चाहिए भैया हमें, ऑक्सीजन चाहिए हमें, ठीक है। वो क्या बना देगा, एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है। ये सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो ये कौन सी प्रोसेस हुई, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अब एनारोबिक, वो तो हुआ एरोबिक, एनारोबिक रेस्पिरेशन 2 टाइप का था, जल्दी जल्दी बोलो, लैक्टिक
एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या बनेगा, लैक्टिक। लैक्टिक तीन कितने कार्बन का कंपाउंड है, 3। ठीक है बच्चों, तो ये वाली प्रोसेस तो सब में सेम थी। उसके बाद इसमें हमें क्या नहीं चाहिए भाई, ऑक्सीजन हमें नहीं चाहिए, तो क्या बना लेगा ये लैक्टिक एसिड। तो यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है यहाँ, तो हमारे लेग कभी कभी क्या होता है, हमें लेग क्रैम्प्स हो जाते हैं ना, पैर में दर्द हो जाता है, हाथ में दर्द हो जाता है, तो वहां पे ऑक्सीजन प्रॉपर ना पहुंचने की वजह से ग्लूकोज जो है वो एटीपी और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नहीं बनाएगी, तो वहां क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड। तो उसको, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। उसके बाद है ये भी किस टाइप का रेस्पिरेशन है, एनारोबिक। यहाँ पे क्या बन रहा है, अल्कोहल, ग्लूकोज से पायरुवेट बनेगा और एनर्जी बनेगी। ये सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है, मैम बहुत बार रिपीट कर रहे हो, रिपीट जितनी बार करेंगे उतनी जल्दी जल्दी हमको याद होगा, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें बिल्कुल ऑक्सीजन होती ही नहीं है, तो ये क्या बना लेगा, एनर्जी और इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और ये सारी प्रोसेस क्या होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब एक बात मुझे बताओ, तुम लोगों ने कभी ये न्यूज सुनी है कि देसी दारू से इतने लोग मरे, कभी न्यूज़पेपर में या कभी टीवी में न्यूज में सुना है? तो यहाँ पे क्या होता है, इथेनॉल की जगह वहां क्या बन जाता है, मीथेनॉल बच्चों। तो याद रखना, जो लोग अपने जुगाड़ से दारू बनाते हैं ना, देसी दारू, तो वो भी हानिकारक होती है। उसमें क्या हो जाता है, उसमें ऑक्सीजन प्रॉपर वो लोग दे नहीं पाते, जो इथेनॉल बननी चाहिए वो मीथेनॉल बन जाती है उसमें, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ एनसीईआरटी में ये भी है, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस। तो चलो, तुम्हें तो टिप्स में याद होगा, एन एरोबिक ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन not required. Aerobic respiration, oxygen required. It occurs in cytoplasm and mitochondria. It occurs in only cytoplasm. ठीक है, complete breakdown of glucose take place. ग्लूकोज का पूरा ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, इसमें एंड ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है। इसका एंड ऑफ प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल भी हो सकता है। ठीक है, इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसमें एनर्जी जो है वो ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होती है, इसमें कम अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है बच्चों, मैम अब रेस्पिरेशन के टाइप्स तो हमने पढ़ लिया है, अब रेस्पिरेशन होता क्या है, कैसे कैसे वो प्रोसेस होती है, तो अब उसको भी समझेंगे हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू, बहुत ही सिंपल फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले ऑक्सीजन आई, ठीक है बच्चों, लंग्स में गई, फिर वो वाटर उसमें गई, ब्लड में। ठीक है बच्चों, ब्लड से उसने ग्लूकोज को क्या किया, ब्रेक डाउन किया, तो क्या बनाया, एनर्जी। एटीपी प्लस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन जो यहाँ थी वो ब्रेक डाउन कर रही है किसको, ग्लूकोज को, इसमें। ठीक है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी बच्चों, ब्लड में। ब्लड क्या था हमारा, कुरियर वाला,
ब्लड से फिर वो जाएगी लंग्स में, लंग्स वो जाएगी नोज में, नोज से वो हमारी बॉडी से आउट हो जाएगी। ठीक है, अब हमारी नोज के अंदर और जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर ये सारे पार्ट आते हैं। ठीक है, तो होता क्या बच्चों, सबसे पहले कार्बन ऑक्सीजन जो है वो नोस्ट्रल में जाएगी, उसके बाद वो नोस्ट्रल कैविटी या नोस्ट्रल पासेस में जाएगी, उसके बाद वो फेरिंग्स में जाएगी, उसके बाद वो लैरिंग्स जिसको हम वॉइस भी बोलते हैं, वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, उसके बाद वो जाएगी वाइंड पाइप में जिसको हम ट्रैकिया भी बोलते हैं, उसके बाद वो जाएगी ब्रोंचाई में, और ब्रोंचाई की जो ब्रांचेस होती है उसको क्या बोलते हैं, ब्रोंचोल। उसके बाद वो जाएगी एल्बोई में, एल्बोई से बाद वो जाएगी, एल्बोई के बाद वो जाएगी ब्लड में। आरबीसी क्या है बच्चों, ब्लड। ब्लड से वो कहां जाएगी, एल्बलाई में, एल्बलाई से वो ये प्रोसेस जो आउट हो रिपीट हो जाएगी ब्रोंचॉइल में, ब्रोंचॉइल में जाएगी ब्रोंचाई में, उसके बाद जाएगी वो बाइंड पाइप में, उसके बाद जाएगी वो लैरिंग्स में, उसके बाद वो जाएगी फेरिंग्स में, उसके बाद जाएगी नोजल या कैविटी पासेस में, उसके बाद जाएगी वो नॉस्ट्रल में। ठीक है बच्चों, चलो अब ये देखते हैं कि अब रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो कैसे होता है। मैम हम सांस तो ले रहे हैं, हमें समझ में तो आ गया कौन कौन सी प्रोसेस होती है, अब हमारी बॉडी के अंदर होता कैसे है, हम अपने फेफड़ों पे इतना जोर क्यों देते हैं मैम, क्यों चाहिए हमें ऑक्सीजन, क्योंकि हमें ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना है, किस लिए, एनर्जी बनाने के लिए, एनर्जी किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले वो जाएगी नेजल कैविटी, सबसे पहले वो जाएगी नेजल कैविटी में। ठीक है, उसके बाद वो जाएगी फेरिंग्स में। ठीक है बच्चों, उसके बाद लैरिंग्स में, लैरिंग्स में, फोर्थ वाला क्या है, उसके बाद वो जाएगी ट्रैकिया में। ठीक है, उसके बाद जाएगी वो ट्रैकिया में सी टाइप का एक होल भी होता है बच्चों। ठीक है, जो ये है, ये देख रहे हो, ये इसको मूव करते हैं, ये कार्टिलेज का होता है। ठीक है, उसके बाद वो दो दो डिवाइड हो जाती है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, उसके बाद वो जाती है ब्रोंचाई में। ठीक है, और फिर जो ब्रोंचाई है ये इस शेप का होता है। ठीक है, ये ब्रोंचाई जो है छोटी छोटी स्टेम्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, उसके बाद वो जाती है लंग्स में। लंग्स के बाद जाती है वो एल्बुलाई में। एल्बुलाई ये छोटे 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 ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम बलून लाइक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। इसके ये होता है एक ग्रेप्स लाइक बलून लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, ब्रांचेस को
इन स्टेम्स को क्या बोलेंगे बच्चों? ब्रोंचोल। और उसके बाद जो ब्रांचोल है, जो स्टेम्स है उन पे छोटे 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 ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? एल्बोलाई। और एक एल्बोलाई को क्या बोलेंगे? एल्बोलाई। और बहुत सारे गुच्छों को क्या बोलेंगे? एल्बुलोर। ठीक है बच्चों। एल्बुलाई में क्या होता है बेसिकली, ये बहुत थिन थिन लेयर की होती है, ठीक है। जैसे बलून देखा है, एकदम पिन मारेंगे फूट जाता है, उससे भी थिन का होता है, ठीक है। तो इसमें इजिली गैसेस का इनटेक और आउटेक हो जाता है, ठीक है। इसके बाद ये कहा जाता है हार्ट में। ठीक है, क्योंकि ये बहुत थिन लेयर की होती है तो इजिली गैसेस पास और आउट हो सकती है, ठीक है। और एक बात और यहाँ बच्चों, लेफ्ट साइड का जो हमारा लंग्स होता है वो थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस होता है, ठीक है। यहाँ क्या होता है? हमारा हार्ट। तो अब तुम लोग बोलोगे ना, मैं हार्ट, मुझे अपनी हार्ट में जगह दे दे, तो हार्ट में जगह मत मांगना, फेफड़ों में जगह मांगना, क्योंकि हमारा हार्ट कहाँ होता है? लेफ्ट लंग्स की साइड होता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ हार्ट होता है। तो अब क्या, इसको एक बार फिर से फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे। पहले ऑक्सीजन जाएगी नेजल कैविटी में, उसके बाद जाएगी वो फेरिंग्स में, उसके बाद जाएगी वो लैरिंग्स में, उसके बाद जाएगी वो ट्रैकिया में, जिसमें सी टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जो मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद वो ब्रोंचाई में जाएगी, ठीक है। उसके बाद वो जो ब्रोंचाई है उससे वो ब्रांचेस होती है, उसको ब्रोंक्यूल बोलते हैं, उसकी ब्रांचेस को। ब्रोंक्यूल की ब्रांचेस पे एल्बुलर होते हैं, ग्रुप ऑफ ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर का होता है, छोटे 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 छोटे। और एक एल्बुलर को क्या बोलते हैं? एल्बुलाई, ठीक है। एल्बुलाई में गैसेस का इनटेक और आउटेक होता है, ठीक है बच्चों। और उसके बाद जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाएगा? हार्ट में, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे पहले ऑक्सीजन कहाँ गई? नोस्ट्रिल में, या फिर उसके बाद नेसल कैविटी में, उसके बाद फेरिंग्स में, उसके बाद लैरिंग्स में। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, जो चिल्ला चिल्ला के तुम बोलते हो ना, वो वॉइस बॉक्स की वजह से ही बोलते हो, ठीक है। उसके बाद कहाँ जाएगी? बाइंड पाइप में, बाइंड पाइप से जाएगी ब्रोंचाई में, ब्रोंचाई जो है ब्रांचेस है, ठीक है। उसके बाद वो ब्रोंक्यूल में जाएगी, ब्रोंक्यूल के बाद वो एल्बुलाई में जाएगी, और एल्बुलाई मींस वो एक, और जो बहुत सारे उसको क्या बोलेंगे? एल्बुलर, ठीक है। उसके बाद वो आरबीसी मींस ब्लड, ब्लड में जाएगी। उस यहां तक तो ऑक्सीजन आ गई मैम। अब कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे निकालेंगे हम अपनी बॉडी से? कार्बन डाइऑक्साइड कहां जाएगी? ब्लड में गई। अरे भाई क्या हो रहा था? ग्लूकोज ब्रेक हो रहा था, ठीक है। क्या बन रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और जल्दी जल्दी बोलो, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम एनर्जी भी बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को हमें अपने ब्लड से निकालना है, ठीक है। उसके बाद वो एल्बुलाई में जाएगी, ब्रोंचाई में जाएगी,
फिर ब्रोंचाई में जाएगी, फिर वो बाइंड पाइप या ट्रैकिया में जाएगी, फिर वो वॉइस बॉक्स में जाएगी, उसके बाद वो फेरिंग्स में जाएगी, उसके बाद वो नजल कैविटी में जाएगी, फिर वो नोज के थ्रू हमारी बॉडी से आउट हो जाएगी। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन इनटेक करेगा? प्लांट। प्लांट क्या करेंगे? फिर वो अपना खाना बना लेंगे। किस प्रोसेस द्वारा? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। ये आउटलाइन स्ट्रक्चर है, सबसे पहले नेसल कैविटी में, ठीक है, फिर फेरिंग्स में, फिर लैरिंग्स में, फिर ट्रैकिया में, ठीक है। उसके बाद ट्रैकिया के बाद कहां जा रहा था? लंग्स में। लंग्स के बाद वो कहां जा रहा था? ब्लड में। ठीक है बच्चों, अब मैम ओरली तो समझा दिया, नोट्स बिल्कुल नोट्स भी दूंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं नोट्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन हैज फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फीचर्स, ठीक है। द एनर्जी इज जनरेट बाय ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा था, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इन ऑल लिविंग सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ऑक्सीजन इज इनहेल्ड एंड ट्रांसपोर्ट टू वेरियस पार्ट एंड यूज इन ए प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एट सेलुलर लेवल, ठीक है। रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा था? सेल में, ठीक है। द ऑब्टेन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन ए फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी की क्या फुल फॉर्म थी? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा था? अब उसकी आउटलाइन भी देख लेते हैं। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल में क्या हो रहा था? इनटेक ऑफ एयर। नेसल चैम्बर में क्या हो रहा था? विच इज लाइन विद हेयर एंड म्यूकस टू फिल्टर द एयर एंड डस्ट एंड डर्ट। हमारी नोज के अंदर छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल हेयर्स भी है जो हमें किससे बचाते हैं? डस्ट से, ठीक है। तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है हमारी बॉडी की, ठीक है। उसके बाद वो फेरिंग्स में जा रही थी, ऑक्सीजन इज पास बिहाइंड द नेजल चैम्बर एंड सर्व एज द कॉमन पासवे फॉर बोथ एयर एंड फूड, ठीक है। यही से फेरिंग से ही फूड और ऑक्सीजन जो है वो फूड जो है फूड पाइप में जाएगा, एयर जो है वो वाइंड पाइप में जाएगी, ठीक है। उसके बाद वो लैरिंग्स में जा रहा है, लैरिंग ऑल्सो नोन एज साउंड बॉक्स, the vocal cord which are paramount in a generation of sound, ठीक है। जो तुम चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं ना क्लास में, जो करते हो वो लैरिंग्स के थ्रू ही करते हो, ठीक है। उसके बाद वो जाएगी ट्रैकिया में। ट्रैकिया इज ऑल्सो लॉन्ग ट्यूब पासिस थ्रू द मिड ट्रोकियाई कैविटी, ठीक है। उसके बाद वो जाएगी ब्रोंचाई में। द ट्रैकिया डिवाइड इनटू लेफ्ट एंड राइट ब्रोंचाई में, मैंने बताया था ना ये लेफ्ट और राइट ब्रोंचाई में, ठीक है। जो ब्रोंक्यूल्स है वो ईच ब्रांचेस ऑफ फर्दर डिवाइड इनटू फिनर चैम्बर नोन एज द ब्रोंचोल्स, ठीक है। फिर वो एल्बुलाई में द ब्रोंचाइल्स टर्मिनेटेड इन ए बलून लाइक स्ट्रक्चर एज ए एल्बुलाई, ठीक है। और फिर उसके बाद वो जाएगी लंग्स में। Human have a pair of lungs which are sac-like structure and covered by double layer membrane known as the pleura, ठीक है। In human beings, air is intake into the body through the nostril. The air pass through the nostril is filtered by the fine hair line, which is also called as first line defense of our body. The pass is also lined with mucus, which help in this process. From here, the air pass through the throat into the lungs. The ring of cartilage are present in throat, ठीक है। ये हमारे सी टाइप के जो होते हैं थ्रोट वो कार्टिलेज के बने होते हैं। That ensure that the air pass down, not collapse within the lungs. The pass is divided into smaller and smaller tube, which finally terminated in a balloon-like structure called alveoli, ठीक है। द एल्बोलाई प्रोवाइड ए सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्यों? वो बहुत थिन लेयर है, बलून लाइक स्ट्रक्चर है, वहां पे बहुत आसानी से गैसेस का आदान प्रदान हो जाता है, ठीक है। द वॉल ऑफ द एल्बोलाई कंटेन ए, और यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में हमारी ब्लड वेसल्स होती है, क्यों? क्योंकि हमें ऑक्सीजन हर
हर पार्ट के लिए चाहिए। क्यों? क्योंकि हर पार्ट में हमें क्या चाहिए, एनर्जी पहुंचानी है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना है। ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी बनेगी। एटीपी क्या करती है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है, air is sucked into the lungs and fill the extended alveoli. The blood bring carbon dioxide from the rest of the body and release into the alveolar air, and the oxygen in the alveolar air is taken up by blood in the alveolar blood vessels to be transport all the cell in the body. ठीक है, इन ह्यूमन बीइंग द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन। एक और है भैया, मैम ब्लड तो कर रहे हो, ब्लड ही लेके जाता है क्या? नहीं, ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, वो अपने सिर पे बिठाता है ऑक्सीजन को, वो लेके जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीनेटेड हीमोग्लोबिन। और जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन। ठीक है, विच इज अ वेरी हाईली एफिनेटेड फॉर ऑक्सीजन। दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन आरबीसी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर soluble in water than the oxygen, hence it is mostly transport in a dissolve in our blood. जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मोर soluble है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मोर soluble है वाटर में एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया? जिसको कुछ डाउट हो तो वो कमेंट में जरूर पूछे, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।